हाय मेरा सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ाने वाले हैं अक्षांश रेखाएं एवं देशांतर रेखाएं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अक्षांश रेखाएं एवं देशांतर रेखाएं कोई वास्तविक रेखाएं नहीं हैं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, इनको मान लिया गया है। और इससे पहले सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि हमें इनको आवश्यकता क्यों है पढ़ने के लिए, हमें इनको क्यों आवश्यकता है कि हम इनको पढ़ें। कोई तो कारण होगा कि इनको अक्षांश और देशांतर रेखाएं किसी कारण इसमें लाया गया है। इनकी आवश्यकता क्या है, तो हम इसकी आवश्यकता आप लोगों को समझाएंगे कि क्या है। मान लीजिए कि हम आपके कोई दुश्मन हैं और हम आप पर कुछ अटैक करना चाहते हैं, तो यदि कहीं पर छिपे हैं और आपको लोकेशन का पता लग गया, तो आप सही लोकेशन का अंदाज़ा कैसे लगाएंगे। आप सही लोकेशन का अंदाज़ा कैसे लगाएंगे, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप यहाँ पर हैं, मान लीजिए 60 डिग्री अक्षांश रेखा पर हैं। अब 60 डिग्री अक्षांश रेखा तो यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ भी पूरी हो सकती है। तो अब देशांतर रेखा में बोल दिया गया कि आप 2 डिग्री देशांतर रेखा पर हैं, तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगा कि आप यहीं पर हैं और आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि मेरा दुश्मन यहाँ है, आप अटैक कर सकते हैं। तो आपको तो बात समझ में आ गई होगी। किसी जगह का एग्जिट लोकेशन मतलब बिल्कुल सही लोकेशन पता करने के लिए हमें इनकी आवश्यकता पड़ी, इसलिए। और ये कहीं खींची नहीं गई है, मात्र एक काल्पनिक कल्पना के रूप में है, ठीक है। तो अब आपको बताते हैं सबसे पहले अक्षांश रेखाओं के बारे में। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के समांतर होती, मतलब ये समांतर रूप में खींची हुई होती हैं। और जैसे मान लीजिए ये 0 डिग्री देशांतर हो गया, 0 डिग्री देशांतर हो गया, और ये 30 डिग्री देशांतर हो गया। ऐसे करके ऊपर 90 आपकी रेखाएं खींची हुई होती हैं। अभी यहाँ पर 90 खींचना आसान नहीं है, तो 90 रेखाएं खींची हुई होती हैं और 90 नीचे खींची हुई होती है। ऐसे इनको हम अक्षांश रेखा कहते हैं। तो 90 ऊपर हुआ, 90 नीचे हुआ, टोटल कितना हुआ 180। अभी एक 0 डिग्री देशांतर भी होती है, एक 0 डिग्री देशांतर होती है, अर्थात 181। मतलब कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, 181। अब इनको खींचा कैसे गया, अब आपको ये पता लगेगा ये सीधा सीधा खींचा कैसे गया। तो खींचना भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे मान लीजिए 0 डिग्री देशांतर है, हम यहाँ पर कोण बनाते हैं 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री का कोण हो गया। अब ये 0 डिग्री देशांतर रेखा से हम ऐसे मिला देते हैं, तो ये इसके समांतर हो गई। ऐसे ही जब हम 60 डिग्री कोण बनाते हैं, मान लीजिए 60 डिग्री का हो गया, अब फिर से 0 डिग्री की इसके देशांतर समांतर खींच दो। ऐसे करके सारी रेखाएं बना लेंगे हम। आ गई बात समझ में। अब ध्यान से देखा जाए तो ये भी 0 डिग्री भी रेखा एक अक्षांश रेखा है। इसको आप विषुवत रेखा या माध्यमिक रेखा भी कह सकते हो। कि विषुवत रेखा सबसे बड़ी अक्षांश होती है। विषुवत रेखा यहाँ से यहाँ तक जाएगी, एक छोर से पूरा दूसरी छोर तक, तो ये सबसे बड़ी रेखा, सबसे बड़ी अक्षांश आपको बताएंगे कि विषुवत रेखा होती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ऊपर गए, और तो ये धीरे धीरे इनकी लंबाई कम आती है और एक ऐसी स्थिति आती है कि ध्रुवों पर, ये मान लीजिए नॉर्थ पोल है, तो पास आते आते ये एक बिंदु के रूप में हो जाती है। और ऐसे ही साउथ पोल आते आते ये एक बिंदु के रूप में हो जाएंगी। ऐसे ऐसे मतलब अक्षांश रेखा जो 0 डिग्री की है, इसके पास की जो रेखाएं होंगी, इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा होगी और धीरे धीरे ये कम होती जाएंगी। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अक्षांश रेखा की 1 डिग्री के बीच, मतलब यहाँ पर से और यहाँ के बीच की दूरी, यहाँ से 1 डिग्री के बीच की दूरी, इसमें स्पष्ट रूप से ना समझ में आता होगा तो मैं दूसरा समझा देता हूँ आप लोगों को।
हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि जैसे ये 0 डिग्री होगी और बहुत सारी अक्षांश रेखा होंगी, इनके बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर मतलब यदि हम 0 डिग्री अक्षांश पर खड़े हैं और 0 डिग्री अक्षांश पर खड़े हैं और कोई बंदा 1 डिग्री अक्षांश पर खड़ा है, तो उसके और हमारे बीच की दूरी 111 किलोमीटर होगी। और यदि 2 डिग्री पर वो खड़ा है तो स्वाभाविक है हमारे और उसके बीच की दूरी 222 किलोमीटर होगी। आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। देशांतर रेखाएं जो होती हैं तो 2 पोल को मिलाती हैं। अभी ये आपको बिल्कुल समांतर, जैसे मान लीजिए एक सेब का आकार लीजिए, सेब, और सेब के अंदर का भाग जो होता है बीज या फिर दाना उसका ले लीजिए, तो वो जो बाहर का भाग उसके चारों ओर फिर लाइन खींचिए, वो होता है अक्षांश। और यदि आप ऐसे ऊपर से नीचे की ओर इसको पोल मिलाते हैं, मतलब तो ये हो जाएगी देशांतर रेखाएं। ये हो जाएंगी देशांतर रेखाएं। यहाँ पर नॉर्थ पोल, यहाँ पर साउथ पोल, ये 0 डिग्री देशांतर, ये ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट। तो ये जो है तो ऊपर से नीचे की, तो ये अब स्वाभाविक है, ये समांतर नहीं होगी, ये ध्रुवों पर पास हो जाती है और एक ऐसा समय आ जाता है कि सारी जो होती हैं देशांतर रेखाएं आपस में मिल जाती हैं, तो ये समांतर नहीं होती है। और जो 0 डिग्री अक्षांश होती है, यहाँ पर इनके बीच की दूरी सबसे ज़्यादा हो जाती है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं सबसे ज़्यादा है, फिर धीरे धीरे ये कम होकर पोल की तरफ जैसे ही बढ़ेगी तो बहुत कम हो जाएगी। तो ये जो होती हैं, तो जैसे अभी अक्षांश में थोड़ा सा बता दूं कि जैसे 0 डिग्री अक्षांश होता है, इसके ऊपर जो होगा तो उत्तरी अक्षांश कहलाएगा। उत्तरी अक्षांश या उत्तरी गोलार्ध भी कह सकते हैं इसको, उत्तरी गोलार्ध बोल देंगे। नीचे दक्षिणी गोलार्ध, गोलार्ध का मतलब गोले का आधा भाग, तो गोले का आधा भाग इधर का दक्षिणी गोलार्ध, इधर का उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, अब यहाँ आवश्यकता पड़ती है कि जैसे 0 डिग्री अक्षांश मैंने इसमें बताया, तो इसमें भी 0 डिग्री देशांतर कहीं ना कहीं होगी। तो मैं आपको बता दूं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा एक ब्रिटेन देश है, वहाँ की राजधानी लंदन है। लंदन के ग्रीनविच से 0 डिग्री देशांतर मानी गई है। लंदन के ग्रीनविच से 0 डिग्री देशांतर मानी गई है। और यहाँ से 0 डिग्री देशांतर को ही मानक समय मान लिया गया है। मानक या याम्योत्तर समय, मानक समय या फिर याम्योत्तर, ये एक समय का निर्धारण करती है, किस देश में कहाँ पर कैसा समय है उसका निर्धारण करती है। अब इनकी संख्या मैं बता देता हूँ। इनकी संख्या, जैसे कोई एक वृत्ताकार वस्तु है या गोलाकार है वृत्ताकार, तो उसके वो कितने डिग्री होगी? 360 डिग्री। कैसे? जैसे ये हो गया, इतना हो गया 90 डिग्री, अब इतना हो गया 180, तो 180 आधा सर्किल हो गया, तो ये कितना हो गया 360, दोनों को मिला के। तो ऐसे ही देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360 है। कितनी है? 360। ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब कैसे है ये आपको पूरी तरह समझ में आ गया है। 0 डिग्री देशांतर है और 1 डिग्री देशांतर, ऐसे करके जो आगे इसके इधर चलेगी ईस्ट की ओर, मतलब पूर्व की ओर चलेगी इसके, तो आपको पूर्वी देशांतर उनको बोलना पड़ेगा। पूर्वी देशांतर उनके कहते हैं। और जो इधर पीछे की ओर चलेगी, लंदन से, जैसे ब्रिटेन से अमेरिका की ओर चलेंगे पीछे और पश्चिमी साइड, तो उनको पश्चिमी देशांतर कहेंगे। अब दूसरी बात, प्रत्येक देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है,
तो लगभग 4 मिनट होती है। लगभग क्या 4 मिनट होती है, 4 मिनट होती है। अब इसका अंदाज़ा आपको बहुत गणितीय भाषा में समझाएंगे, इसके बाद आप शायद ना भूल पाएंगे। देखिए हमारी पृथ्वी जो होती है तो पूरा एक चक्कर अपने ध्रुव में 24 घंटे में लगाती है। कितनी? 24 घंटे में। तो 24 घंटे में लगाती है, तो 24 घंटे में कितने मिनट हुए? लगभग 1440 मिनट हुए। 1440 मिनट हुए। और 1440 मिनट में हमारी पृथ्वी 380 डिग्री घूम जाती है। 380 डिग्री घूम जाती है। तो हम इससे डिवाइड कर देते हैं, आता है 4 मिनट आता है। मतलब प्रत्येक देशांतर रेखाओं के बीच, ये देशांतर है, प्रत्येक देशांतर के बीच कितनी दूरी हो गई? एक देशांतर के बीच या प्रत्येक देशांतर के बीच जो दूरी होगी वो 4 मिनट होगी। कितना होगी? 4 मिनट होगी। ठीक है। तो जब आपको पता चल गया कि एक देशांतर, 1 डिग्री देशांतर के बीच की दूरी 4 मिनट है, तो 15 डिग्री देशांतर के बीच कितना होगा? 15 डिग्री देशांतर के बराबर हो जाएगा 15 गुणित 4 बराबर 60 मिनट। 60 मिनट बराबर 1 घंटे, 1 घंटा। मतलब एक 15 डिग्री देशांतर पृथ्वी घूमती है। 1 डिग्री घूम गई तो मतलब 4 मिनट का अंतर हो गया। मतलब जो हमारा पश्चिमी भाग है वहाँ पर 4 मिनट लेट रहेगा। और यहाँ पर जब 15 देशांतर, जैसे आपको आगे भी बताऊंगा समझ में आएगा, यहाँ पर जैसे 15 डिग्री कोई पृथ्वी कहीं पर घूम गई और हमारा 15 डिग्री पीछे चल रहा है, तो हमारा समय अवश्य ही 1 घंटे पीछे होगा। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, जैसे ये जैसे मान लीजिए इंडिया का मैप हो गया। इंडिया के बारे में मैंने आप लोगों को कल बताया था कि यहाँ पर जो पश्चिमी छोर है तो 68.7 है, और पूर्वी जो छोर है, पूर्वी देशांतर है, वो है 97.25। 97.25। इन दोनों के बीच का यदि देखा जाए तो बहुत सारी देशांतर रेखाएं होंगी, क्योंकि प्रत्येक 1 डिग्री पर खींची गई, मैंने आपको बता चुका हूँ। तो प्रत्येक 1 डिग्री पर कई देशांतर होगी। इन दोनों के बीच की देशांतर लगभग 29 है। 29 मतलब लगभग 30 के पास। तो 30 के पास हैं, तो 1 डिग्री देशांतर की जो बीच का गैप होगा तो 4 मिनट होगा। तो 30 डिग्री देशांतर के बीच देखते हैं कितने मिनट का आता है? 120 मिनट का अंतर आता है। 120 मिनट बराबर 2 घंटा। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले सुबह होगी। सूर्योदय जो है तो 2 घंटा पहले अरुणाचल प्रदेश में होगा, और जबकि गुजरात में 2 घंटा पीछे होगा। तो कभी कभी आप देखते होंगे अरुणाचल प्रदेश वालों को जल्दी, मतलब वहाँ पर लेट ऑफिस जाना होता है और जल्दी रात हो जाती है, उनको आने में वहाँ पर जल्दी से क्या हो जाएगी? रात हो जाएगी। तो वहाँ उनको क्या होगा? प्रॉब्लम होगा। और यहाँ पर जबकि लेट सुबह होगी और देर से रात होगी, तो इनको ऑफिस जाने में थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। तो अभी मांग की जा रही है कि कई मानक रेखाएं बनाया जाए ताकि अलग अलग टाइम हो। अभी हमारे वर्तमान समय में केवल एक मानक रेखा बनाई गई है जो 80
82.5 पर है। 82.5 डिग्री या 82 82.5 ऐसे भी लिख सकते हो, 82.5 डिग्री देशांतर पर मानी गई ये मानक रेखा इलाहाबाद की नैनी से होकर गुजरती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं 82.5, ये मतलब हमारा जो देश है इंडिया, तो ये उत्तर पूर्वी में है, लगभग यहाँ पर है, यहाँ पर हमारा देश है। 0 डिग्री से यहाँ पर यहाँ तक के बीच की दूरी कितना हो गई? 82.5। तो अभी आप लोगों को मैंने बताया कि 1 डिग्री के जो बीच की दूरी होगी तो 4 मिनट होगी, तो 82.5 की हम देख लेते हैं। अभी पहले 82 का निकाल लेते हैं। 82 × 4 328 आ गया। अब 328 आ गया तो जब बताइए 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो आधी डिग्री बराबर कितना होगा? 2 मिनट होगा। 2 मिनट होगा तो आप यहाँ पर हाफ का निकालेंगे, जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, मतलब 2 और जोड़ दो। अभी 82.5 था तो मैं 82 बस जोड़ा था, अब आधा भी निकालना पड़ेगा, तो आधे का 2 मिनट और आ गया, तो 330 मिनट की दूरी है लंदन की ग्रीनविच से हमारे इंडिया की मानक रेखा की। मैंने क्या बोला फिर समझिए, मैंने ये बोला कि लंदन की ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर से हमारे भारत की मानक रेखा 82.5 डिग्री के बीच की दूरी कितनी है? मतलब 330 मिनट गैप बन जाएगा। तो 330 मिनट मैंने निकाल के यहाँ पर दिखाया, तो 330 मिनट 330 मिनट का मतलब 5.5 घंटा। मतलब हम स्पष्ट रूप से अंतिम स्थिति पर पहुंचते हैं कि लंदन से हमारे भारत का जो समय होगा तो 5.5 घंटा आगे होगा। मतलब जो भी हमारा वर्तमान समय इंडिया में चल रहा है तो लंदन के समय से 5.5 घंटा हम लोगों का समय आगे होगा और वहाँ 5.5 घंटा पीछे होगा। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हालांकि कई देशों में ऐसा हुआ है कि बहुत सारी मानक रेखाओं बना लिया गया है। जैसे हम रसिया की बात करें, रसिया में 11 मानक रेखाएं हैं, रूस में 11 मानक रेखाएं हैं, और वहीं अमेरिका की बात की जाए, अमेरिका 7 मानक रेखाएं हैं। और इसके बाद यदि हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, ये सबसे ज़्यादा मानक रेखाएं वाले देशों की मैं बात कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया की हो जाएगी 3 मानक रेखाएं। ऐसे अपने अपने हिसाब से अलग अलग कंट्री में मानक रेखाओं को बनाया गया है। हमारे देश में अभी फिलहाल रूप से एक ही मानक रेखा को बनाया गया है। दूसरी बात आपको समझा देते हैं, जो मानक रेखाओं का निर्धारण होता है तो जस्ट 30 मिनट का मल्टीपल होता है। ऐसा बनाया जाता है कि जैसे आप 12:30 कर दो, फिर 1 करो, या फिर 1:30 करो, ऐसा मल्टीपल टाइम। मतलब जैसे अभी पाकिस्तान का देखते हैं, हम लोगों के समय से 30 मिनट उनका पीछे चलता है। हम लोगों के समय से 30 मिनट पीछे चलता है पाकिस्तान का समय। तो ऐसे 30 के मल्टीपल पर ही हर कंट्री का ही आप गूगल में सर्च करके पाएंगे, अलग अलग देश का करंट टाइम पाएंगे तो 30 का मल्टीपल ही पाएंगे। तो ऐसे मानक 30 के मल्टीपल पर ही तैयार किया गया है। आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये एग्जाम में भी पूछ चुका है क्वेश्चन। 30 मिनट के मल्टीपल ही टाइम प्रत्येक कंट्री का तैयार किया जाता है। अब सभी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1 डिग्री अक्षांश रेखा के बीच की लंबाई कितनी होती है, दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। एक डिग्री मतलब 1 डिग्री देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, मतलब कहीं पर भी हो जाए, 4 मिनट होती है। ठीक है। और जितनी भी ये मान लीजिए आपकी और दूसरी बात ये समझा दूं
कि जो अक्षांश रेखाएं हैं और देशांतर रेखाएं, 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहीं ना कहीं आपस में तो जरूर काटती होगी। तो ये 0 डिग्री अक्षांश हो गई और ये 0 डिग्री देशांतर हो गई। तो ये काटती हैं आपस में अटलांटिक महासागर में। कहाँ काटती हैं? अटलांटिक महासागर में। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। आपको मेरे हिसाब से ये चीज़ें सारी समझ में आ गई होंगी। इनको रटना नहीं है, इनको समझना है। यदि आपको समझ में ना आया हो तो वीडियो को रिव्यू करके आप देखें और उसको ध्यान से समझें। इसको रटा नहीं जा सकता, इसको समझा जा सकता है। इसको रटेंगे तो आप स्वाभाविक है भूल जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी से ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं अंतर्राष्ट्रीय रेखा और मानक रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, अंटार्कटिक वृत्त और अटलांटिक वृत्त ये सब लेकर आऊँगा। और हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।